सो कल है क्रिसमस और यहाँ पे मार्केट में एक ऐसा सेंटिमेंट है कि भाई सेंटा रैली आ सकती है। तो आज हम वीडियो जो है वो एज अ बुलिश पर्सपेक्टिव रख के बनाएंगे कि हम थोड़े से बुलिश हो जाते हैं। ऑल दो आपको पता है, अगर आप मेरी पास वीडियोस देख रहे हो तो यहाँ पे हम टोटली चार्ट देखते हैं एंड चार्ट जो है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का है, बट हम मानते हैं अगर कि हम बुलिश हैं तो किस तरीके से एनालिसिस करेंगे मैं वो आपको आज करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे क्लियरली पहले तो बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि डेली के अंदर हम डाउन ट्रेंड के अंदर है और 4 आवर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन कंटिन्यूसली, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो छोटी छोटी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है। बट एक सेंटा रैली जो बोलते हैं या फिर सेंटा रिलीफ रैली भी बोल सकते हैं, सेंटा रैली अगर आप बोलोगे तो बेसिकली हम ट्राई क्या कर रहे हैं देखने का, हम कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो डाउन ट्रेंड में है वो एक बार थोड़ा ऊपर चले जाए और फिर हमें एक डाउन ट्रेंड दे दे। काफ़ी सारे लोगों का टारगेट है 1,02,097, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे बैरियर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं एक बुल हूँ तो मैं चार्ट को किस तरीके से देखूँ और क्या वो लेवल हैं जो मेरे फेवर में जा सकते हैं। अभी तक तो सब बेयर्स के फेवर में है, बट बुल्स के फेवर में कहाँ से आएंगी चीज़ें वो मैं इस वीडियो में टोटली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपको सिखाने वाला हूँ। और जब मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, और ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ, बट मैं दोबारा यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। सो ये होता है एक डाउन ट्रेंड जहाँ पे बियर्स जो हैं वो विन करते हैं। दिस इज़ अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में होता क्या है, बियर ट्रेड कैसे करते हैं, बियर ट्रेड करते हैं कि भाई नीचे जा रही होती है चीज़, ट्रेडिंग कैसे करी जाती है या अपने ट्रेंड के साथ कैसे चला जाता है। चीज़ नीचे जा रही है, जब भी एक बाउंस मिलता है उसको शॉर्ट किया जाता है। अगर आप एक बियर हो तो राइट, वी हैव टू शॉर्ट दिस बाउंस। सो अभी तक तो ये बियर चल रहा है। बुल कब होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे हम एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे। सपोज ये एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, इसको प्राइस तोड़ता है, इसको प्राइस तोड़ता है और सस्टेन होता है। तो ये जो हायर लोज होते हैं यहाँ पे पोजीशन बिल्ड होती है एक बुल की। कभी भी आपको इस अपसाइड मूव पे पोजीशन नहीं बिल्ड करनी, वरना आपका जो है लॉस होगा। तो हमें लॉस नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट चाहिए तो हमेशा हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। तो ये चीज़ सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अभी हम इस वाले फेज़ में है, ये जो नीचे आ रहा है हमें जाना है इस वाले फेज़ में, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ सेंटर रैली की कि सेंटर रैली एग्जैक्टली होगी क्या। अब यहाँ पे आप चार्ट पे देखोगे तो धीरे धीरे आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। लेवल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं पर आपको लिमिटेड लेवल्स पे ही ध्यान देना। सबसे पहले बात करेंगे हम डेली के लेवल्स की। तो डेली के जो लेवल्स है, ये रेड बॉक्सेस जो हैं ये डेली के लेवल्स हैं। ऊपर वाला लेवल तो बहुत दूर है, बट ये वाला जो रेड बॉक्स है, ये ऑरेंज बॉक्स है, ये भी एक डेली का लेवल है। यहाँ पे सपोर्ट देखें, अगर जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बुल्स के लिए होल्ड करना, वो है 83,553 से लेके 85,981, ठीक है जी। ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम की। तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में ये एक सपोर्ट है जो भी तो फिलहाल होल्ड हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड, जहाँ पे एक बाउंस हमें देखने को मिल रहा है। बट ये कंटिन्यू होना चाहिए बाउंस, ये पूरी रेंज है, थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, विक भी लगाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 85,794 से लेके 86,900 तक का ये एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 86,800 900, यहीं से ये बाउंस ले रहा है, अगेन एंड अगेन इट इज़ बाउंसिंग। सो यहाँ पे हमें ये एरिया होल्ड चाहिए। अब हमें चाहिए क्या, सेंटर रैली होगी क्या भाई, सेंटर रैली होगी क्या। मेरे फेवर में क्या आएगा अगर एक मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस में मार्क करता हूँ। ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस ना आजकल बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, पहले नहीं करती थी मार्केट में, बट फिलहाल कर रही है क्योंकि बीटीसी काफ़ी हैवी हो रखा है। आपको ये समझना पड़ेगा। ये एक राइजिंग वेज था, ये बीटीसी ने तोड़ दिया आपके सामने सामने, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये टूट गया, उसके बाद कह सकते हैं कि रीटेस्ट हो भी गया और कह सकते हैं नहीं भी हुआ। तो ये जो छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, सबसे पहला बैरियर बुल्स के लिए, यानी कि हमारे लिए इफ़ वी आर बुलिश, वो ये है 89,065 से लेके यहाँ पे 89,756। तो यहाँ पे अगर मैं बुलिश हूँ तो मैं सपोर्ट क्यों नहीं बाई कर रहा हूँ, पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे हम एक मेजर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो जब अप ट्रेंड में आएंगे तो मेरे फेवर में आ जाएगी चीज़। अगर मैं एक बुल भी हूँ तो मैं देखना चाहूँगा अपने फेवर में आती हुई चीज़, तो वो होगी कम से कम, नहीं तो कम से कम डेली। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब यहाँ पे बाउंस होके यहाँ तक आ जाए 3% का मूव बीटीसी में, तो ये सेंटर रैली होगी। सेंटर रैली ये नहीं होगी, सेंटर रैली होगी ये लेवल पे। आपको मार्क करने में सारे लेवल बता रहा हूँ, ये क्यूट लेवल था। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं, उसको अगर आप मार्क करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, विच इज़ 90,628, जहाँ पे टच होती है प्राइस गिर गया और थोड़ा सा फ्रंट रन कर गया प्राइस टू 92,438। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो हमारे बुल्स के अगेंस्ट में है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और वो प्रॉब्लम क्या है, हमारा स्नाइपर। सो स्नाइपर क्या कर रहा है भाई, रेड लाइन हमेशा वाइट लाइन के ऊपर जा रही है, ग्रीन नहीं जा रही है, विच इज़ अ कंसर्निंग मूव फॉर बिटकॉइन। क्योंकि जब भी ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन दोनों जाती है ना ऊपर, तब आता है एक बुलिश मूव। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कहाँ पे आया होगा, फिर हम टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। सो हमें ऐसा तो मूव मिले कम से कम। ये देखो ये मूव मिला था जब लास्ट टाइम आया था, तो एक 26 बिटकॉइन तभी गया था। यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। रुक जाओ मैं इसको हटा देता हूँ,
बाकी के अपने ऑसिलेटर्स को हटा देते हैं। तो लास्ट टाइम ये मूव हमें 1.26 का 1.26 जब गया था BTC तभी मिला था। यहाँ पे 1.14 से 1.26 $10,000 का मूव आया था। तो वो चीज़ ना प्राइस हो नहीं पा रहा है, एंड मार्केट जो है अभी आपको थोड़े टाइम तक चॉप में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोएस्ट वॉलेटिलिटी एरिया में बैठे हैं डेली में। इस एरिया के बाद ही मूव्स आते हैं, जल्दी मूव्स आने वाला है, बट 1-2 दिन चॉप में मिलेगी। अब एज अ बुल, नॉट एज अ बियर, एज अ बियर तो सब बहुत अच्छा ही चल रहा है, एंड मैं बेरिश हूँ, मुझे आपको पता है। बट मैं अगर काउंटर एनालिसिस करता हूँ कि भाई मुझे चाहिए, मेरे को नहीं पता, मेरे को चाहिए चीज़ बाउंस होगी, मैक्रोज अच्छे हैं, वट एवर इट इज़, जो भी हम सोचते हैं, तो मुझे एटलीस्ट ना इस लेवल के ऊपर BTC सस्टेन चाहिए, वरना इस चीज़ का कोई मतलब रहेगा नहीं। ठीक है, आपको ये लेवल देखना है। इसी के बाद ऑल्ट कॉइन्स में भी, इसी के बाद आपको कहीं भी कोई चीज़ होती दिखेगी। ऑल्ट कॉइन्स में क्यों दिखेगी मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम देखते हैं बड़े बड़े ऑल्ट्स को, राइट। सो एप्टोस को तो नहीं देखते, हम देखते हैं सोलाना को। तो सोलाना ने ना यहाँ पे ये जो ऑरेंज जोन दिख रहा है, ये वीकली का लेवल तोड़ा है सोलाना ने, तो इसको कम से कम डेली में तो बुलिश होना पड़ेगा। तो डेली में बुलिश होना पड़ेगा तो 140 के अराउंड एरिया आएगा। अभी ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, सुई को अगर आप देख लेते तो सुई का हमने मार्क कर रखा, वो आया ही नहीं है। जब गया था बीच में तो आया ही नहीं है। रेंडर को देख रहे हो तो नए लोज बना रहा है ऑलरेडी। ईद को देख रहे हैं हम, ईद भी यहाँ पे सपोर्ट पे है, बट ईद का भी एरिया है ऊपर जिसको इसको तोड़ना पड़ेगा। एंड सबका ही जो स्नाइपर है बिल्कुल ही लो वॉलेटिलिटी एरिया में। मार्केट थोड़ी सी चॉप रहेगी, बट अगर आपको अपने फेवर में मार्केट चाहिए तो आपको एक सिंपल सी चीज़ चाहिए, जो कि होगा एक अप ट्रेंड। वो जब तक नहीं आ रहा, इट इज़ नॉट बुलिश, इट इज़ गोइंग डाउन। हम हमेशा बात करेंगे चार्ट पे कि हो क्या रहा है। जब ये ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, जब ये ऊपर जाने लगेगा, फॉर एग्जांपल ये तोड़ देता है, इसको ऊपर चले जाता है, तो यहाँ पे जब मार्केट ऐसी हो जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है सारे कॉइन्स देखना। काफ़ी सारी जगह पे काफ़ी सारी चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि मोमेंटम कहाँ पे ज़्यादा आने वाला है, कौन सा कॉइन परफॉर्म ज़्यादा करने वाला है, उस कॉइन पे ध्यान देंगे। तो ऐसी मार्केट में मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, ऐसी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप मेरे ट्विटर पे आओगे तो आपको दिख जाएगा। बहुत ही डिफिकल्ट चल रही है ट्रेडिंग भी, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। ये देखो, ये ट्रेडिंग चल रही है हमारी। पास्ट पूरे महीने में सिर्फ 10 ही ट्रेड मिले, ऑल दो 10 के 10 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, एंड इट इज़ ओनली BTC। मैं यहाँ पे कोई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ जो मैं ट्विटर पे अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है ट्रेडिंग के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो बिटशार्क, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको पिन हमारे टेलीग्राम चैनल में, या फिर ट्विटर में भी मिल जाएगा। आप जाओगे मेरे ट्विटर पर तो प्रोफाइल पर आपको मिल जाएगा ज्वाइन बिटशार्क्स का लिंक। यहाँ पर आप फ्री ज्वाइन कर सकते हो, हमसे सीख सकते हो और हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। बट गाइस, फॉर द सेंटा रैली, अब देखो भाई 3% के मूव को तो रैली बोलेंगे नहीं, है ना। 3% के मूव को तो सेंटा रैली बोलेंगे नहीं, अपने आप को खुश करने वाली बात है। तो खुशी तो तभी होगी जब ये लेवल टूटेगा। तो फिर क्या है कि ये गैप मिलेगा हमें, और फिर ऑल्ट कॉइन्स में भी कुछ परफॉर्मेंस आएगी, रिलीफ बाउंस आएगा, वॉट एवर वी कैन कॉल इट। बट अभी के लिए ट्रेंड जो है वो नीचे का है। आप देखिए ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे एक ही अच्छी बात है, पूरे इस चार्ट पे एक ही अच्छी बात है कि इसने यहाँ पे 4 आवर का सपोर्ट होल्ड कर रखा है। ये भी लूज कर दिया तो इट विल नॉट बी गुड। मिलते हैं दोबारा सिंपल सी वीडियो। अगले वीडियो के अंदर मैं ऑल्ट कॉइन्स की डीप एनालिसिस करने वाला हूँ, और 1 तारीख से हम चालू कर रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट ओनली बेस्ड ऑन TA, जहाँ पे स्टॉक्स, US स्टॉक्स ऑब्वियसली, जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, मैं आपको पूरे चार्ट की चार्टिंग करके दिखाऊंगा कि हो क्या रहा है, क्या मेरा पर्सपेक्टिव है, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो कैसे लेता हूँ, जिससे आपका TA जो है वो स्ट्रांग होगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस चीज़ का वेट करें। 1 तारीख से हम चालू करने वाले। तो मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, टेक केयर।